हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। देखो बेटा, आप सभी को पता है कि सोम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आज जो ब्रांच हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरे प्यारे बच्चों सिविल के लिए होगा। अब एक बात आप समझना कि सोम एक प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें लापरवाही करोगे बेटा तो कहीं ना कहीं आपके बैक लगने के चांसेस होते हैं। तो अभी भी फिलहाल मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपके हाथ में अभी 1 महीने का समय है। अगर जो बच्चा अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है और अगर अभी से रेगुलर 2 से 3 घंटा वो सोम में देगा तो नो डाउट वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा बेटा। एंड साथ ही सब्जेक्ट ऐसा है ना, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाता है। आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जैसे थे, आप पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ आपका ब्रेन जरूर डेवलप करेगा बेटा, क्योंकि ये प्यारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो प्यारी चीज है उससे डरने की भी जरूरत नहीं होती है और भागने की भी जरूरत नहीं होती। बस पढ़ने का पैटर्न मैं आपको बता देता हूं कि कम से कम कितना आप पढ़ लोगे तो आपका क्या रिजल्ट होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो आते हैं सबसे पहले सिलेबस में। आओ बेटा, यूनिट नंबर 1। अब देखो, यूनिट नंबर 1 थोड़ा बड़ा है, ये टाइम ले सकता है। हो सकता है इसको पढ़ने में आपको 10 दिन का समय लग जाए, या हो सकता है कि 15 दिन का समय भी लग सकता है। ये जेन्युइन लगेगा, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसमें चैप्टर्स क्या है बेटा, बड़े बड़े। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है आपका सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है बेटा, दूसरा चैप्टर है इसमें आपका इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर ये था। तीसरा चैप्टर है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, और आपका इसी में चौथा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है बेटा, तो टोटल 4 चैप्टर्स, और ये मानकर चलो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में इन्हीं 4 चैप्टर से कम 21 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कम से कम 21 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या ज्यादा से ज्यादा 28 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर यूनिट 1 जो बच्चा अच्छे से कर लेगा ना, तो आप ये मानकर चलो कि 80% चांस है कि आप हो जाओगे पास, क्योंकि यूनिट नंबर 1 बड़ा है एंड यूनिट नंबर 1 से मानकर चलो 3 से 4 क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो 21 मार्क्स का हो या आपका 28 मार्क्स का हो। ठीक है, तो यूनिट 1 आपको पढ़ने में टाइम भी लगेगा क्योंकि 4 चैप्टर है इसमें। ठीक है, भागना मत बेटा, क्योंकि सारा बेसिक यहीं पर है। आप ये सोचोगे बड़ा चैप्टर है इसको छोड़ देते हैं, है ना, जो छोटे छोटे चैप्टर पढ़ लेते हैं, भाई ऐसे नहीं होगा। यूनिट 1 कंपलसरी है। यूनिट 1 आप पढ़ोगे तभी जाके आगे के जो चैप्टर्स हैं बेटा वो समझ में आपको आएंगे। ठीक है, चलो जैसे ही आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, है ना, जैसे ही आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा बेटा, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों टॉर्सन ऑफ शाफ्ट, यूनिट नंबर 3। छोटा चैप्टर है, मैं ये मानकर चल रहा हूं इसको पढ़ने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगेगा। अभी आपको, आप आराम से टॉर्सन ऑफ शाफ्ट कर लोगे। ठीक है, मानकर चलो 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 14 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 21 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे आपका टॉर्सन ऑफ शाफ्ट हो जाएगा फिर आपको क्या करना, यूनिट नंबर 5 कर लेना है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 के बाद यूनिट नंबर 5 आपको कर लेना है। ठीक है बेटा, चलो अभी मैं बोलूंगा कि ये जो चैप्टर है ना थ्योरी ऑफ फेल्योर, इसका सिर्फ आप थ्योरी पार्ट कर लेना। इसका आप क्या करना बेटा, सिर्फ और सिर्फ अभी थ्योरी पार्ट कर लेना। अगर टाइम मिलता है आप इसको पूरा कर सकते हो तो कर जरूर लेना, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को पूरा ना कर पाओ बेटा तो इसका थ्योरी आप कर लेना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में क्या होता है बेटा, थ्योरी यहां से पूछा जाता है। ठीक है, और अगर कॉलम स्टड की बात करें तो ये भी 4 से 5 दिनों में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप आराम आराम से पढ़ते हो तो मैं काउंट कर रहा हूं, जल्दीबाजी में पढ़ोगे तो वो 2 दिन में भी कंप्लीट होने वाला है, लेकिन यूनिट 1 में थोड़ा सा टाइम आपको देने की जरूरत है। ठीक है बेटा, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 आप पूरा पढ़ना, देन आप टॉर्सन पढ़ना यूनिट नंबर 3, देन आप पढ़ना यूनिट नंबर 5। ठीक है, कॉलम एंड स्टड। ठीक है, जब आप इतना कर लोगे बेटा और इसका थ्योरी आप पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं आप पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर पास तो हो ही जाएंगे, है ना, थोड़ा और अच्छे नंबर ले आए, इतना कर लोगे नो डाउट पास हो जाओगे आप। ठीक है, लेकिन अगर लगता है कि नहीं सर थोड़ा और अच्छे से कर लें तो देखो बेटा यूनिट नंबर
यूनिट नंबर 2 भी जो है ना बेटा, उसमें भी आपके 4 चैप्टर है। एक है आपका बेंडिंग स्ट्रेस, दूसरा है आपका शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, तीसरा है आपका शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक, और चौथा चैप्टर है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। चौथा चैप्टर है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो फिलहाल मैं आपको ये तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको पूरा ये चैप्टर कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहो तो बेंडिंग और शियर स्ट्रेस कर सकते हो, है ना। इसमें जो डेरिवेशंस है ना, वो भी आप कर सकते हो। अभी टाइम है आपके पास, बेंडिंग का डेरिवेशन पूछता है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल जो है वो भी आप कर सकते हो। तो ये अगर आप कर सकते हो तो ही करना, अदरवाइज मैं आपको बोलूंगा यूनिट नंबर 1 पूरा, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5 इतना आप पढ़ लो, और 4 का थ्योरी, 4 का क्या पढ़ लो बेटा, सिर्फ थ्योरी पढ़ लो, आप पास हो जाओगे, इतने में आप पास हो जाओगे। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा और अच्छा स्कोर कर लें, तो यहाँ पे 4 चैप्टर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ बेंडिंग और शियर स्ट्रेस आप आराम से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, मानकर चलो अगर सिर्फ आपको पास होना है तो आप 60% सिलेबस कवर करोगे, अगर आपको अच्छे नंबर लाने तो आप 70% सिलेबस कवर करोगे। ये मैंने कट करवा दिया, ये मैंने कट करवा दिया, साथ ही साथ थ्योरी ऑफ फेलियर भी मैंने क्या करवा दिया बेटा, कट करवा दिया, ठीक है। चलो, अगर अभी तक आप लापरवाही कर रहे हो, सोम की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, तो भाई अब इतना टाइम नहीं है कि आप यूट्यूब से कर सको, कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता है, तो मैंने क्या किया बेटा, M3 का फीस भी शायद 600 रुपए कर दिया है, और सोम का फीस भी 600 रुपए कर दिया है बेटा। अभी भी पैसे मत बचाओ, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें कैलकुलेटर चलाने से लेकर बेटा एक एक चीज को बेसिक्स, मैंने यूनिट कन्वर्जन से लेकर सारी चीजें बताई हैं। तो ये वर्थ इट बैच है ना, सोम जो आप क्लास लोगे बेटा, ये वर्थ इट बैच है। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया तो मैं बोलूंगा भाई, अगर प्रिपरेशन नहीं है आपका तो आप लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फेल हो गए बेटा तो 500 रुपये RGP भी तो लेगा ही आपसे, फॉर्म भरने का 500 रुपये लेगा अलग से, प्लस बैग का जो दाग लगेगा वो अलग दाग लगेगा भाई साहब। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, मैंने सारी चीजें प्रॉपर करवा दी हैं, एक बार मान के चलो अप टू डेटेड है वो पूरा। कोविड से पहले क्वेश्चन इजी पूछता था, लेकिन अब कोविड के बाद सिनारियो चेंज हो गया, क्वेश्चंस भी इसके अच्छे लेवल का पूछता है बेटा, क्योंकि सिलेबस आपका क्या है, कम है। सिविल वालों को क्वेश्चन थोड़ा इजी पूछता है, क्योंकि उनके सिलेबस में ज्यादा चीजें हैं। मैकेनिकल वालों का सिलेबस कम है, इसलिए टफ क्वेश्चन आता है। जितनी चीजें मैंने बताई उतना आप पढ़ो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है, मैं ना क्या बोलो, वर्थ इट बैच है, जल्दी में इतना जिद नहीं करता, लेकिन सोम का बैच आप लेकर पढ़ो, कॉन्फिडेंट आता है ना, वो कॉन्फिडेंट 500-600 का मोहताज नहीं है, ठीक है। चलिए, बैच का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ ऐप का, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।